देखो बच्चों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं उसी चैप्टर पे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, क्योंकि बड़ा डीप चैप्टर है और उसे कुछ लंबा ही लेके चलना पड़ेगा जिससे कि वो पूरी तरीके से उसको समाप्त किया जा सके। तो उसमें कुछ ऐसे वाक्य आते हैं जहाँ पर कि भले ही उनका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में है, किंतु उनकी क्रियाओं का परिवर्तन नहीं होता। ऐसे वाक्यों को हम यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल वाक्य या हिस्टोरिकल सेंटेंस आदि कह सकते हैं। तो आप देखने का प्रयास करेंगे, ऐसे ही कुछ वाक्यों के ऊपर चर्चा आज की जानी है और इसके बाद आपका हम एक्सक्लामेटोरी भी पढ़ाएंगे। इसके बाद आपका एक्सक्लामेटोरी पढ़ाएंगे, अर्थात इसको विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। उसमें भी आपको बताया जाएगा कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। तो पहले आप देखने का प्रयास करें उन वाक्यों को जो कि अपवादित वाक्य है, इनको हम एक्सेप्शनल सेंटेंस कहते हैं, अर्थात इनके लिए वो नियम कार्य नहीं करते जो नियम आपको हमने लिखवाए हैं। ऐसे ही कुछ सेंटेंस देखने के लिए आप बोर्ड पे आना पड़ेगा। तो बोर्ड पे देखिए, आप देखिए, माय टीचर said, comma inverted comma, the sun rises in the east. मेरे अध्यापक ने कहा कि सूर्य पूरब में निकलता है। बात को समझें, आप जाने ध्यान से। मेरे अध्यापक ने कहा, अध्यापक महोदय ने कहा कि सूर्य पूरब में निकलता है। ये रियल ट्रूथ है, सूर्य पूरब में निकलता है। अगर हम इसे कर देंगे इनडायरेक्ट में कि सूर्य पूरब में निकलता था, तो क्या पश्चिम में निकलता है? नहीं, क्योंकि ऐसा होगा तो हमारी दुनिया में प्रलय आ जाएगा। तो ऐसे वाक्यों का रिपोर्टेड पार्ट नहीं चेंज होता है। बस इसमें करना क्या होता है कि हमको दैट लगा देना है कंजक्शन वाले स्थान पर। शेष अगर कोई बदलने लायक अंदर की चीजें हैं तो बदली जाएंगी, किंतु उसकी क्रिया नहीं बदली जाएगी। तो हम समझने का प्रयास करेंगे। माई टीचर सेट को हम टोल्ड नहीं किए। क्यों नहीं टोल्ड किए? क्योंकि सेट के बाद कुछ नहीं आया है। अब अगर सेट के बाद कोई भी वर्ड नहीं आता है तो सेट का सेट ही कॉपी हो जाता है। कामा को भगाओ, दैट को लगाओ, इसको हमने आपको असर्ट में पढ़ा दिया था। तो माई टीचर सेड दैट, आगे क्या हो जाएगा? दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। मेरे अध्यापक महोदय ने कहा कि सूर्य पूरब में निकलता है। तो यहाँ पर हम क्रिया नहीं बदले, जबकि यहाँ पर हमारा टेंस क्या था? पास्ट था। पास्ट होने के बावजूद भी हमने क्रिया नहीं बदली। वैसे हमने क्या पढ़ाया था आपको कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड हो जाएगी, किंतु ऐसा नहीं है। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही बढ़ा रहेगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, किंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रियल ट्रूथ, रियल ट्रूथ, वास्तविक सत्य, और जो सत्य घटनाएं रहती हैं उनका टेंस नहीं बदलता है। एक सेंटेंस और देखने जा रहे हैं, ध्यान देखिए। माय फादर सेड टू मी द अर्थ इज राउंड। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा पृथ्वी गोल है। ध्यान दीजिए भैया, यहाँ पर भी आपका जो रिपोर्टेड पार्ट है यह सत्य घटना है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। आप कर देंगे पृथ्वी गोल थी, कर देते हैं पृथ्वी गोल थी, तो क्या अब चौड़ी चौकोर हो गई? नहीं, गोल ही आज भी है। अगर सत्य है तो हम क्रिया नहीं बदलेगी। देखने का प्रयास करते हैं हम। माई फादर टोल्ड मी। अब कहोगे टोल्ड आपने क्या किया भैया? सेट टू भगाया गया है, सेट टू हटाया गया है और सेट टू के स्थान पर टोल्ड लाया गया है। सेट टू भगाएंगे, टोल्ड लगाएंगे, सेट टू भगाएंगे, टेल्स लगाएंगे और सेट टू भगाएंगे तो टेल लगाएंगे। कहाँ? अफर्मेटिव और निगेटिव वाक्यों में, अर्थात असर्टिव सेंटेंस में। तो माय फादर टोल्ड मी, कामा भगाओ, दैट लगाओ, यही अभियान चलाओ
इसका इधर रहेगा, वाज नहीं होगा। सर जी यहाँ पास्ट है, यहाँ वाज होना चाहिए, आपने पढ़ाया है नहीं। दिस इज एक्सेप्शनल सेंटेंस। यहाँ क्या है, एक अपवादित वाक्य है और अपवादित वाक्यों की क्रिया नहीं लगती है। इसका इधर रहेगा भैया और राउंड का राउंड रहेगा। तो माय फादर टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा पृथ्वी गोल है। हाँ, चलिए अगला वाक्य देखने जा रहे हैं। एक हम हैबिट वाला वाक्य देख लेते हैं। He said to me, comma inverted comma, dogs bark at strangers. He said to me, dogs bark at strangers. ध्यान दीजिए, ये क्या है, आरबी है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है, आरएस है, रिपोर्टेड स्पीच है। आरपी कह दो रिपोर्टेड पार्ट। तो भैया आरएस या आरपी अगर रियल ट्रुथ है, अगर हैबिट है, अगर कोई कहावत है, प्रूफ जिसको कहते हो, तो उनका टेंस नहीं बदलता है। तो यहाँ देखो हैबिट है, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। भैया आदत है, अगर इसको कह दोगे कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते थे, तो क्या कुत्ते चाटते? हाँ, अगर भौंकना बंद कर देंगे कोई कुत्ता रखना बंद कर देगा। कुत्तों की आदत है, अजनबी लोग आएंगे तो जरूर भौंकेंगे, जरूर उनके पीछे दौड़ेंगे। तो ये आदत है, आदत का भी टेंस नहीं बदलता है। इसको आप लोग समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही का ही रहेगा, सेटू का टोल्ड रहेगा, मी का मी रहेगा, कामा जाएगा, दैट आएगा। ठीक, अब डॉग्स का डॉग्स रहेगा, बार्क का बार्क रहेगा, एट का एट, स्ट्रेंजर्स का स्ट्रेंजर्स। तो भैया ही टोल्ड मी दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ठीक, ये हमारी क्या थी, हैबिचुअल सेंटेंस था, आदत वाला वाक्य था। अब एक कहावत भी देख लिया जाए। हाँ? एक कहावत देख लिया जाए। कहावत अर्थात जो कि हमारे आपके बीच हमेशा कही जाती है। क्या कही जाती है, ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है, बेईमानी करने वाला हमेशा परेशान रहता है। ये कहावतें हैं। तो कहावत में हम देखेंगे, ध्यान देखिए। हाँ, द टीचर, ध्यान दो भैया, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पॉलिसी माने भैया नीति होती है, समझ रहे हैं? इनवर्टेड कॉमा लगाओ भाई, हमको लगाना ही पड़ेगा। ठीक, तो भैया अध्यापक महोदय ने विद्यार्थियों से कहा, गुरुजी ने किससे कहा भैया, विद्यार्थियों से कहा। अब विद्यार्थियों से क्या कहा, इसको भी देख लीजिए। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, सबसे अच्छा गुण है। अगर इसका टेंस बदल दिए, इसका वाज कर दिए, तो हो जाएगा ईमानदारी सबसे अच्छा गुण था। यानी कि आप बेईमानी करना शुरू कर दिया जाए? नहीं, आज भी ईमानदारी दिखाने वाला ही श्रेष्ठता पर पहुंचता है। तो इसको आप समझने का प्रयास करें। द टीचर का द टीचर रहेगा, सेड टू कटेगा तो क्या हो जाएगा बड़को, टोल्ड हो जाएगा। फिर द स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कामा को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। दैट अब हो गया भैया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक, यहाँ कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं है। स्पीकर को उतार दिया, सब्जेक्ट को उतार दिया, सेट टू को भगाया, टोल्ड को लगाया, बचे हुए को उतार दिया, कामा को भगाया, दैट को लगाया। यही अभियान चलाना पड़ेगा आपको। इसके बाद क्या है, सबका सब बदलेगा। आप कहें कुछ चेंज नहीं कर रहे, चेंज करने लायक है, ऑनेस्टी नाउन है, किस बदलेगा नहीं, क्योंकि ये कहावत है। हाँ, द आर्टिकल
है, चेंज ही नहीं होगी। पॉलिसी क्या है, ना उन्हें चेंज ही नहीं होगा। भैया क्या बदलने लायक है, इसमें कुछ है ही नहीं, बदलेंगे क्या? ठीक, तो भैया समझने का प्रयास करें। रियल ट्रूथ नो चेंज, हैबिट नो चेंज, प्रूफ नो चेंज। अर्थात वास्तविक सत्य है, सांसारिक सत्य है, तो उसके रिपोर्टेड पार्ट नहीं चेंज होते हैं। आदत है, हैबिट है, तो बिल्ली दूध पीती है, कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं, ये सब आदत है, तो ये चेंज नहीं होंगे। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है कहावत, ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है, बेईमानी एक बुरी आदत है। ये सब चीजें क्या है, कहावत है, इनका भी टेंस नहीं बदलता है। तो ये आपके लिए क्या थे, कुछ एक्सेप्शनल वाक्य थे, ये हमारे द्वारा छूट गए थे, इसलिए इनको लेकर के हम आए थे। अब थोड़ा सा आप एक्सक्लामेटोरी देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लोग भी ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो कुछ वाक्य आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं एक्सक्लामेटोरी का। एक्सक्लामेटोरी ध्यान दीजिए भैया, EXCLAMATORY, संपूर्ण चीजें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ाई जाएंगी, आप एकदम निश्चिंत रहें। बच्चों आप ध्यान से समझें। और आपके लिए खुशी की बात है कि शासन ने आदेश कर दिया है कि जुलाई में ही विद्यालय या कोचिंग संस्थान खोले जाने की संभावना है। तो जैसे ही आदेश आता है वैसे ही आपके संस्थान खोल दिए जाएंगे। तब तक आप वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते रहें। आगे आप ध्यान दीजिए, एक बात यहाँ बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। ध्यान दो भैया, विस्मय बोधक का मतलब होता है कि घोर दुख होना, अचानक सुख होना, आश्चर्य हो जाना, अर्थात कुल मिला के विस्मय हो जाना। जैसे आप जान रहे हैं गेट बने हुए हैं, कोई प्रवेश कर रहा है, हमें कोई आश्चर्य नहीं है, और खिड़की तोड़ कोई प्रवेश कर रहा है तो हमें आश्चर्य हो, भैया गेट है तो खिड़की से क्यों आ रहा है, छत से घुसा आ रहा है, तो गेट है तो छत से क्यों आ रहा है, हम यहीं पढ़ा रहे हैं और एकाएक भैया यहीं पे शेर आ जाए तो हम अचंभित हो जाएंगे कि शेर कैसे आ गया। तो भैया ध्यान दीजिए, आप चले जा रहे हैं एकाएक सांप आपको मिल गया, आप जंप मार जाते हैं, अर्थात आपने प्लानिंग नहीं किया है कि हमको जंप मारना है, किंतु सांप मिला, हम कूद गए क्योंकि हम विस्मित हो गए, अरे सांप। अब एकाएक हम आप बैठे हुए हैं, तब तक वहीं पर बहुत बड़े अधिकारी यानी आपके सीएम महोदय आ जाए, योगी आदित्यनाथ जी, तो आप अचंभित हो जाएंगे, यार योगी जी यहाँ पर। तो समझने का प्रयास करें, जहाँ विस्मय है वही एक्सक्लामेटोरी है। तो यहाँ पर भैया घोर दुख है, उसने कहा हाय राम, ओ अरे मैं बर्बाद हो गई। उसने कहा कि मैं बर्बाद हो गई, यानी किसी का पति मर गया। अभी हाल ताज में हमारे यहाँ बॉर्डर पे तमाम लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे सेनानी शहीद हो रहे हैं, वीरता को प्राप्त कर रहे हैं। उनकी जो पत्नियां हैं फिलहाल वो अपने पतियों के ऊपर गर्व करती हैं, किंतु वास्तविकता में देखा जाए तो उनका आगे का आने वाला जीवन भी बर्बादी की ओर ही पहुंच जाता है। तो फिलहाल ऐसे लोग, ऐसे सपोज दैट हमारे आपके बीच में कोई लोग जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया और वहां पर उनके पति मर गए, तो महिला यही रो के चिल्ला कहती है, अरे भैया हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारे तो मर गए, हमारा लूट गया। तो वही चीजें हैं, यहाँ क्या है, घोर दुख है, और घोर दुख है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी सेड एलास आई एम रूइंड, तो हो गया सी का सी, सेड जाएगा एलास जाएगा, सेड और एलास जाएगा, तो दोनों जब जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सक्लेम्ड। सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड आ गया, एलास के स्थान पर विथ सारो। ध्यान दीजिए भैया, समझने का प्रयास करिए। अगर विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है तो सेड को भगाने के लिए एक्सक्लेम्ड लगाना पड़ेगा, एलास को भगाने के लिए विथ सारो या सारो फुल्ली, चाहे विथ सारो लगाइए या सारो फुल्ली। सी एक्सक्लेम्ड विथ सारो कंजक्शन भैया लगेगा, दैट कामा को भगाने
में भी दैट लगाया जाता है। उसी स्टूडेंट विस्तारो दैट आई गया सी से हो गया भैया सी, आई गया सी से हो गया सी। और भैया आयम जो है कि आयमार को भगाइए, वाज वेयर लगाइए, यही तौर तरीका अपनाइए। तो भैया देख लीजिए आयम को भगा करके क्या कर दिया, वाज, और विंड भैया वर्ब था उतर जाएगा तो हो गया सी का सी, सेड का स्प्रिंग, एलास का विस्तारो, कामा का दैट, आई गया सी से तो सी हो गया, आयमार आता है तो वाज वेयर हो जाता है, और विंड का विंड हो गया, इनडायरेक्ट बन गया। एक वाक्य और देखने जा रहे हैं आप, क्योंकि आज आधा आपको एक्सक्लेमेटोरी याद बढ़ा दिया जाता है, बचा हुआ अगले वीडियो में बढ़ा दिया जाएगा। देखिए the boys said, the boys said, कामा इनवर्टेड कामा, हुर्रा, हुर्रा, we have on the match। हाँ, तो आप समझने का प्रयास करें। The boys said, हुर्रा, we have on the match। लड़कों ने कहा, अरे बड़े मजे की बात है भैया, हम मैच जीत गए। ध्यान दीजिए, बैट बॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, और जब जीत जाते हैं छलने लगते हैं, कूदने लगते हैं और कहते हैं अरे हम जीत गए, हम जीत गए, बड़ा मजा आया, हम जीत गए, आज तो हम जीत गए। तो खुशी में भैया हुर्रा, अब दुगुन भैया एलास। ठीक, तो खुशी है यहाँ पर हम, तो खुशी में जा का जा रहेगा, बॉय का बॉय, सिर का क्या हो गया, EXCLAIMED, द बॉय इज नेम्ड, और हुर्रा जाएगा तो फिर जॉय हो जाएगा भैया, क्योंकि आनंद है। एलास गया तो फिर सारो हो गया, हुर्रा गया तो फिर जॉय हो गया, द बॉय इज नेम्ड विद जॉय दैट। भैया बी है, अब बी कहाँ जाएगा, आगे से। बॉयज क्या है, बहुवचन, और किसी बहुवचन का प्रोनाउन दे होता है, इसको आप भी जानते हैं। तो बी गया तो क्या आ गया भैया, दे आ गया। हैड है को भगाए, हैड लगाए, इनडायरेक्ट बनाए, यही तरीका है अपनाए। तो यहाँ पर क्या हो गया, हैड के स्थान पर हैड हो गया, ऑन का ऑन हो गया, दा का दा हो गया, और मैच का मैच। ठीक, तो द बॉयज इज प्लेइंग विद जॉय, ऐसा भी कर सकते हैं या ऐसा भी कर सकते हैं, द बॉयज इज प्लेइंग जॉयफुली। द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड ऑन द मैच। तो बात समझें आप, अभी हमने आपको कुछ वाक्य क्या बताए, एक्सेप्शनल सेंटेंस बताए, जहां रियल ट्रुथ हो, हैबिट हो या प्रूफ हो, वहां टेंस नहीं चेंज होता। फिर एक्सक्लेमेटोरी में हम आ गए। एक्सक्लेमेटोरी का मतलब होता है विस्मय करने वाले वाक्य, ऐसे वाक्यों से जब हमें विस्मित होना पड़ता है, आश्चर्य होना पड़ता है, दुख होता है, सुख होता है, वहां पर भी हमें कुछ नियम बताए गए हैं। तो एलास आए तो सारो लगाइए, हुर्रा है आए फिर जॉय लगाइए। शेष आगे के जो वाक्य बच रहे हैं अगले वीडियो तक आप इंतजार करें। हम आशा लगाते हैं आप बराबर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी हमारे यहाँ लेटेस्ट वीडियो बनाया जाएगा तुरंत आपके मोबाइल पर पहुँच जाएगा। और हमारी यही आशा है कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें और जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उससे उन्हें कुछ न कुछ लाभ हो, ये हम आशा लगाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप खुश रहें, आप जीवन में बहुत आगे जाएं।